दुर्ग में मोहन नगर थाने के ओम नगर में रामनवमी के दिन 6 साल की बच्ची के साथ रेप व हत्या के मामले में आई डीएनए आरोपी से मैच हो गई है। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी मासूम का चाचा ही है। नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची हत्याकांड में डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में मृत बच्ची के चाचा सोमेश यादव, जो अभी जेल में है, का डीएनए मैच हो गया है। रेप के दौरान बच्ची को दर्द हुआ, जिससे कार्डियक अरेस्ट आया। रिपोर्ट के मुताबिक इसी से बच्ची की जान चली गई है। आरोपी चाचा ने चिल्लाते वक्त बच्ची का मुंह भी दबाया था। दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि उनके पास बच्ची के चाचा को आरोपी बनाने के लिए पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन रिपोर्ट थी। आरोपी ने खुद भी कबूल किया था। इसके साथ जो फैक्ट्स निकल कर आए थे, उस आधार पर भी ये पता चल रहा था कि चाचा ही आरोपी है। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। सीएसपी ने बताया कि जांच के दौरान बच्ची के शरीर से मिली कई चीजों को सैंपल के तौर पर लिया गया था। इसके बाद ही चाचा समेत 3 और संदेहियों के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था। जब सभी सैंपल की जांच की गई तो सिर्फ चाचा का ही डीएनए मैच हुआ है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि आरोपी उसका चाचा ही है। अब पुलिस इन्हीं फैक्ट्स को कोर्ट में पेश करेगी। बच्ची के साथ उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, सोमेश यादव। अब उसके डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था फॉरेंसिक्स को, तो उसमें डीएनए रिपोर्ट आई है और उसमें वो मैच किया है बच्ची के बॉडी से। जो बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनसे, उसमें जो डीएनए था और जो आरोपी से डीएनए कलेक्ट किया गया था वो मैच किया है। और बाकी और जो संदेही थे उनसे भी जो डीएनए किया गया था वो मिसमैच है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सोमेश यादव है वही आरोपी है। बाकी लोग जिन पे संदेह था वो आरोपी नहीं है। अब जांच का विषय ये है कि इस घटना में सोमेश यादव के साथ कौन शामिल था, किसने गाड़ी में बॉडी छिपाई और किसने उसका साथ दिया, ये हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे इस मामले में दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि पुलिस ने पूछताछ के लिए जिन 3 संदेहियों को पूछताछ के लिए उठाया गया था, लेकिन जब फैक्ट्स निकलकर सामने आए तो क्लियर हो गया था कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मासूम के चाचा है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स आरोपी के मैच होने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई सही है। उस गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है। उसके साले जो बादल है वो कहाँ था उसकी पुष्टि है। तो हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिया। बता दें कि रामनवमी के दिन जब पूरा शहर भगवान राम का जन्म मना रहा था, उसी दिन कन्या भोज के लिए सच संवर कर 6 साल की मासूम बदला हुआ नाम दुर्ग घर से निकलती है। लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो घर के लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने मोहन नगर थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच शाम 7 बजे मासूम का शव एक कार के अंदर पड़ा मिला। उसके बाद परिजनों के साथ लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे फांसी देने की मांग करते सड़कों पर आ गए। पुलिस ने दूसरे ही दिन मासूम के चाचा को आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की सिलसिलेवार जानकारी देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है। उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है। उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित हैं। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रहा है। लेकिन एक दिन बाद मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब आरोपी के परिजन पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाकर ये कहने लगे कि मासूम का चाचा इस तरह का गुनाह नहीं कर सकता है। परिजनों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि असली आरोपियों को बचाने के लिए मासूम के चाचा को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद पुलिस पर लगातार उंगलियां उठने लगी। इसी बीच मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन किया गया, जो अभी भी जांच कर रही है। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद अब लगभग सब स्पष्ट हो चुका है कि आरोपी कोई और नहीं उसका चाचा ही है। 6 अप्रैल को मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में जो घटना घटित हुई थी, उसमें उस दिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था। उसमें हमने कहा था
कि समय समय पर इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट और जो भी चीज़ें निकल के तथ्य आएगी उस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें हमारी विवेचना कंटिन्यू चल रही है। एसआईटी की जांच जो टीम थी वो भी उसमें कंटिन्यू जांच कर रही है और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सारे चीज़ें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कन्फर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, जिस जगह पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। एएसपी राठौड़ ने कहा कि मीडिया में कुछ पत्रकारों द्वारा मासूम के परिजनों का नाम स्पष्ट किया है जो कि नियमानुसार गलत है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की है कि जिन पोर्टल, चैनल, टीवी चैनल जिन्होंने इस तरह की खबरों का प्रकाशन किया है वह तत्काल डिलीट कर दे। चूँकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फ़ोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं, उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं। इस मामले में अब पुलिस डीएनए रिपोर्ट के साथ साथ अन्य जांच रिपोर्ट को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी। अभी भी मोहन नगर थाने के पुलिस के साथ एसआईटी टीम जांच करेगी कि कहीं इस मामले में परिवार या अन्य कोई और तो शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन टाइम्स, दुर्ग।